प्रकृति में कई ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनका सभी भाग मानव के लिए उपयोगी होता है। इसमें कल्पवृक्ष च्यूरा भी शामिल है। इस वृक्ष का जिक्र हमारे पुराणों में भी है। च्यूर या च्यूरा एक ऐसा वृक्ष है जिसके उपयोगों का कोई अंत नहीं है। च्यूरा के वृक्ष का हर भाग बहुपयोगी है। इसके बहुपयोगी महत्व के कारण इसे हम पहाड़ का कल्पवृक्ष भी कहें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। कल्पवृक्ष जिसे स्थानीय भाषा में च्यूरा वृक्ष नौ के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ भारतीय मक्खन वृक्ष के रूप में लोकप्रिय है। भारत में कई लोग इसे बटर ट्री भी कहते हैं। यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। यह अपार संभावनाओं वाला एक बहुउद्देशीय पेड़ है जिसकी उपयोगिताओं के समुचित दोहन किए जाने की आवश्यकता है। कल्पवृक्ष या च्यूरा वृक्ष उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सामान्यतः इन क्षेत्र में इसे फूलवारे, फुलवा, पहाड़ी महुआ, गोफट अथवा भारतीय मक्खन वृक्ष का नामों से भी जाना जाता है। यह पेड़ 10 से 20 मीटर तक ऊंचा होता है। मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बहुपयोगी वृक्ष महुआ के समान ही यह पेड़ च्यूरा है जिसे पहाड़ी प्रजाति का वृक्ष भी माना जा सकता है, लेकिन पहाड़ों पर पाए जाने वाले च्यूरा के वृक्ष का अत्यधिक महत्व माना जाता है। व्यावसायिक तौर पर बीजों से निकाले गए च्यूरा तेल फुलवारा घी के रूप में होता है। च्यूरा के वृक्ष हिमालय क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों कश्मीर से सिक्किम तथा भूटान व नेपाल में पाए जाते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में च्यूरा के वृक्ष सभी पहाड़ी जिलों अर्थात अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में काली, पनार, रामगंगा और सरयू नदी घाटी में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। वहीं नैनीताल जिले में भीमताल के आसपास के स्थानों पर इसके वृक्ष बहुतायत में हैं। कुमाऊं मंडल में च्यूरा के करीब 60,000 पेड़ होने की जानकारी प्राप्त है, जिनमें से मोटे अनुमान के अनुसार माना जाता है कि करीब 40,000 वृक्ष ऐसे हैं जिनमें से फल और बीज प्राप्त किए जाते हैं। च्यूरा वृक्ष के खिलने का समय जनवरी से शुरू होकर अक्टूबर तक होता है। इसके फल खाने में बेहद स्वादिष्ट, मीठे, सुगंधित और रसीले होते हैं, जिसे बच्चे समेत जानवर बड़े चाव के साथ खाते हैं। च्यूरा अपार संभावनाओं वाला एक बहुउद्देशीय वृक्ष है जिसके सारे भाग बहुउपयोगी माने जाते हैं। इस वृक्ष की जड़ों की भूमि पर मजबूत पकड़ होती है, जिस कारण यह वृक्ष पहाड़ी ढलानों पर भू कटाव को रोकने के लिए अत्यधिक उपयोगी माना जाता है। जिन क्षेत्रों में च्यूरा के वृक्ष अधिक संख्या में हैं, उन नदी घाटियों में भूस्खलन अन्य स्थानों की अपेक्षा काफी कम पाया गया है। च्यूरा वृक्ष के पत्तियों का इस्तेमाल पशु चारे के रूप किया जाता है। च्यूरा एक सदाबहार वृक्ष है। इसे एक तेजी से बढ़ने वाला तिलहन मूल का वृक्ष भी कहते हैं। घरेलू दुधारू पशुओं के लिए इसकी पत्तियां पौष्टिक आहार और दूध को बढ़ाने वाली मानी जाती हैं। वहीं इसकी पत्तियों की माला शुभ कार्यों में मकानों के बाहर शुभ प्रतीक के रूप में लगाई जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन पत्तियों को लगाने से परिवार पर अशुभ की छाया नहीं पड़ती है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल शुभ कार्यों में किया जाता है। च्यूरा के फूलों से उत्तम गुणवत्ता वाला शहद मिलता है। इसके फूल बहुत सुगंधित होते हैं, जिसके कारण बड़ी संख्या में मधुमक्खियां इसके फूलों की ओर आकर्षित होती है। इसके पुष्पित होने के समय इसका वृक्ष मीठी सुगंध से महक उठता है। च्यूरा के फूलों से सबसे अधिक पराग प्राप्त होने के कारण मधुमक्खी भी इसके वृक्षों के आसपास रहती हैं। च्यूरा के फूलों से अधिक मात्रा में शहद प्राप्त होता है। इसके वृक्ष मधुमक्खी पालन उद्योग में भी सहायक होते हैं। इसके फूलों से प्राप्त शहद उत्तम गुणवत्ता, अधिक स्वादिष्ट एवं औषधीय गुणों से भरपूर बताया जाता है। इसके अलावा इसके सुगंधित फूलों का उपयोग विभिन्न सुगंधित उत्पाद, इत्र, सेंट, धूप तथा अगरबत्ती आदि बनाने में सुगंध के लिए भी किया जाता है। च्यूरा का फल का गूदा स्वादिष्ट, मीठा, सुगंधित और रसीला होता है। इसके फल के गूदे में शर्करा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिस परिणाम स्वरूप पहाड़ों में पारंपरिक रूप से इसके गूदे का उपयोग गुड़ बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके गूदे को कुचल और कूटकर गर्म पानी में पारंपरिक विधि में उबालकर गूदे के रेशों को छानकर और निचोड़कर अलग कर लिया जाता है। घोल को लगातार उबालकर रस को गाढ़ा किया जाता है। इस सूखे और गाढ़े रस से गुड़ ठोस के रूप प्राप्त होता है, जिसे गन्ने के रस से बने गुड़ की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलग किए गए गूदे के रेशों के अवशेषों को पशुओं के चारे के साथ मिलाकर पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं। इसके बीजों की गिरी से वसा रहित तथा अल्सर, हृदय रोग व गठियाबात आदि में लाभदायक बहुपयोगी तेल निकलता है,
जो जमने की प्रवृत्ति वाला होता है एवं वनस्पति घी के रूप में प्रयोग होता है। चिवड़ा के फलों के अंदर बादाम के आकार वाले बीज होते हैं जिनके अंदर की गिरी सफेद होती है। इसके बीजों का उपयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। इसे घी की तरह ही खाद्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो गुणवत्ता में शुद्ध तथा दूध के मक्खन से प्राप्त घी के समान ही होता है, जो बहुत ही पौष्टिक होता है। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। इसके अलावा यह पेड़ विभिन्न प्रकार के पक्षियों का आश्रय स्थल भी है। विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पर फल इत्यादि खाते हैं, इस पेड़ पर घोंसला बनाते हैं और रहते हैं। यह पेड़ भारत का कल्पवृक्ष है। यह पेड़ कुमाऊं मंडल में हजारों ग्रामीणों की आर्थिकी का यह मुख्य आधार है। यहाँ प्रतिवर्ष 250 टन चिवड़ा तेल उत्पादन व लगभग 1.5 करोड़ रुपयों की प्रतिवर्ष आय की क्षमता है, जबकि वर्तमान में क्षमता का महज 30% लाभ ही लिया जा रहा है।